ऑटिज्म को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गुजरात के वडोदरा में रीच सेंटर फॉर ऑटिज्म द्वारा एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। रीच सेंटर फॉर ऑटिज्म द्वारा बचपन से किशोरावस्था और फिर एडल्टहुड की ओर संक्रमण विषय पर आधारित एक विशेष एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन के विभिन्न पड़ावों को बेहतर तरीके से समझना और उनका सहयोग करना है। इस वर्कशॉप में बतौर वक्ता प्रीति सिवाच शामिल हुई, जिनके पास एक्शन फॉर ऑटिज्म संस्था में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करने का 20 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है। वर्कशॉप में उन माता-पिता, शिक्षकों और विशेष बच्चों के साथ काम करने वाले पेशेवरों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया गया, जो ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। अभी ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ चल रहा है और हमने हमारा एक सीरीज ऑफ इवेंट किया हुआ है कि सीरीज ऑफ इवेंट में हमने सबसे पहले पेरेंटल का फन टाइम किया था, जो हमारे मैरियट ने स्पॉन्सर किया था। पेरेंट्स ने खूब एंजॉय किया, उनका फैशन शो वगैरह किया था, उनको बहुत सारे गेम्स खिलाए थे। और हमारा 5 अप्रैल को था हमारा सेंटर स्क्वायर मॉल पे, जहाँ श्री वीजे राजपूत सर, जो कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है गांधीनगर, वो आए थे और उन्होंने बहुत पूरा प्रोग्राम हमारे साथ देखा। और उसमें भी हमारा थीम यही था, पेरेंटल वेलबींग। और आज हमने एक पेरेंटल वर्कशॉप रखा है, जिसका भी थीम है मेरी भी आवाज़ सुनो, लेकिन वो भी वही है कि ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस टू एडल्टहुड। सो ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस मतलब एक बच्चा जब चाइल्डहुड से, छोटे से लेके जब वो एक टीनेज स्टेज में आता है, और टीनेज से जब वो एक एडोलेसेंस स्टेज एडल्टहुड में आता है, तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या उनको उसके किस तरह से वो एक स्ट्रेटेजीज पेरेंट्स के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। और ये एडोलेसेंस तक, मतलब उनको जैसे वोकेशनल तक या उनके जॉब तक किस तरह से क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज है, किस तरह से उन बच्चों को हम पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करा के उन्हें भी एक इंडिपेंडेंट और डिग्निफाइड लाइफ बनाया है, लाइफ दे, और वो अपना लाइफ हैप्पीली जिए, उस पर ही आज पूरा चर्चा हो रहा है। देखिए, ऑटिज्म जो है वो डिफरेंट वे ऑफ परसीविंग द एनवायरनमेंट है। ऑटिज्म में न्यूरोबायोलॉजिकल है, जिसमें जो एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं उन्हें डिफरेंट वे, जिससे उनके बिहेवियर भी थोड़ा सा डिफरेंटली नजर आते हैं। अगर हम बोले ऑटिज्म में, दैट दे मे हैव फाइंड इट डिफिकल्ट, कि उनको मुश्किल लगता है सोशल और कम्युनिकेशन में। जैसे हमारा सोशल कम्युनिकेशन बहुत ईजी होता है, कहीं भी कर सकते हैं, बट ऑटिस्टिक इंडिविजुअल के लिए वो थोड़ा सा हार्ड होता है, दूसरे को देख के बात करना और समझना, तो और दूसरे के तरीके से बात को समझ के कर पाना, सिचुएशन को समझ के, तो जिसकी वजह से वहाँ पर ये लगता है कि ये डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। और आज जो ये वर्कशॉप हो रही है, ये रीच सेंटर फॉर ऑटिज्म ने ऑर्गेनाइज किया है। सो रीच सेंटर फॉर ऑटिज्म, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट एफर्ट फ्रॉम द रीच सेंटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसने पेरेंट्स के बारे में और प्रोफेशनल्स के बारे में इतना सोचा, क्योंकि गुजरात में या वडोदरा में जैसे है बहुत कर रहे हैं काम, आई थिंक उसमें और भी उन्होंने उसको और अलग पर्सपेक्टिव देने के लिए दे ट्राई टू डू हेल्प।